हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड जैसे आपको पता है, हम लोग आईसीएससी का पूरा सिलेबस हमारे फेवरेट चैनल पे करने वाले हैं। राइट गाइस, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यूरिन फॉर्मेशन और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था। आज क्या करेंगे गाइस? आज रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, ऑस्मो रेगुलेशन और हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज डिक्शनरी। मतलब ठीक है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो गाइस डेफिनेटली विल हैव टू वर्क। बिना वर्क करे सक्सेस किसी को भी नहीं मिलता कभी भी। यू विल हैव टू वर्क। ठीक है, वेरी गुड। तो ये लास्ट क्लास मैंने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने नहीं करा है? सो कौन सा होमवर्क हमें नहीं पता। तो नेम द टू रीजंस दैट रेफर आर हाईली कॉन्वोल्यूटेड। ये होमवर्क था। ठीक है, कौन सा नाम में लिखा हुआ है यार? कॉन्वोल्यूटेड मतलब कौन से रीजन होंगे? प्रॉक्सिमली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड रुचि वर्मा ने आंसर दिया सर पीसीटी डीसीटी, और बोले सेशन भी अमेजिंग था। थैंक यू रुचि वर्मा। है ना? अच्छा, रुचि वर्मा का नाम भैया अर्पिता। थैंक यू अर्पिता। सयन, एग्जैक्टली बेटा, थैंक यू सयन। लाउड द सेशन। थैंक यू सयन। ऐश्वर्या डागर, थैंक यू ऐश्वर्या डागर। ओ माय गॉड, सेशन वाज अमेजिंग, थैंक यू। देन एग्जैक्टली विधि अरोड़ा, विधि अरोड़ा कह रही है सर कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू बेटा विधि अरोड़ा। मूविंग फॉरवर्ड, आज करने वाले रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, ऑस्मो रेगुलेशन और हीमोडायलिसिस पढ़ने वाले। ठीक है, वेरी गुड। गाइस, कितने बच्चों को वेदांतु प्रो के बारे में नहीं पता है? वेदांतु प्रो के बारे में किसको नहीं पता है? बेटा वेदांतु प्रो क्या है ना, वेदांतु प्रो इज अ पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ वेदांतु। ये तो फ्री वाला हो गया। ठीक है, यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं। तो गाइस वेदांतु प्रो में क्या होता है, वो पेड प्लेटफॉर्म है वेदांतु का। उसमें यू गिव सम मनी एंड यू गेट समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल सर, इससे आपको क्या मिलेगा? मतलब यूट्यूब से वहाँ पे अलग क्या होगा? बेटा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। सबसे पहले वहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट्स आंसर हो जाते हैं। ठीक है, मेरे अलावा देयर बी 3-4 टीचर्स सिटिंग इन द क्लास इटसेल्फ जो कि आपके डाउट सॉल्व करेंगे। देन गाइस आपके नोट्स, है ना, नोट्स की दिक्कत होती है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैं लिखूंगा बोर्ड पे बस आपको क्लिक करना है, वो सारा का सारा पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट असाइनमेंट पूरे के पूरे टेस्ट और असाइनमेंट्स होंगे, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि आप अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी होगी, शेड्यूल आप चूज कर सकते हो, लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। तो मेनली बेटा इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन। मतलब जैसे कि आप ट्यूशन जाते हो ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बस स्कूल के अलावा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया, यू आर सेट फॉर लाइफ। ठीक है, तो दैट्स द अमेजिंग थिंग। कैसे लेंगे सर इस कोर्स को? गाइस गो टू दिस लिंक vdnt.in/ytpro, और यहाँ पे जाओगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, देन गाइज आप ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन में से चूज कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ये 6 मंथ का होता है क्योंकि इसमें 1630 रुपीज़ में यू गेट ऑल द फैसिलिटीज फॉर 1 मंथ। 1 मंथ में यू विल हैव टू पे 2300। तो इफ यू कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना बेटा। तो 670 रुपीज़ का डिफरेंस है पर मंथ। मतलब हर महीने आप 670 रुपये एक्स्ट्रा दोगे अगर आपने ये नहीं चूज़ करा। तो दिस इज द बेस्ट बेनिफिशियल थिंग विच आई विल बिलीव, क्योंकि गाइस 6 महीने तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, तो साथ में हमारे साथ रह के पढ़ो 6 महीने, है ना। और अगर आप ये वाला कोड यूज़ करोगे AR Pro, तो आपको क्या मिलेगा? इस 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा AR Pro यूज़ करने पे। कुल ओके। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। मूविंग फॉरवर्ड, तो गाइस यूरिन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में देखा कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा आज आगे चलते हैं। ठीक है, तो गाइस होता क्या है, पहले तो यूरिन बना हमारा किडनी में, किडनी से यूरेटर्स के थ्रू ये आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पे आ गया सर, है ना बेटा। फिर क्या होता है, ये ब्लैडर भरता जाता है। ठीक है, नॉर्मल डिजायर टू वॉइड, मतलब वॉइड मतलब निकालना, यूरिन करने का। ठीक है, तो गाइस एक पॉइंट के बाद होता है कि भैया कंट्रोल में नहीं होता है ना। जब कई बार होता है ना, स्कूल में आप बैठे हुए हो और टीचर आपको जानने नहीं देती, सो हम कहते ना कि क्लास में आने से पहले ही मतलब करके आया करो, या फिर वॉशरूम होके बैठ जाया करो, है ना। तो ऑन दिस नोट गाइस, यूरेट्रल पेरिस्टालिसिस एंड ग्रेविटी हेल्प्स इन पासिंग द यूरिन इनटू किडनी। पेरिस्टालिसिस बेटा होता है रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जो यूरेटर्स ये होते हैं ना, ये किडनी से नीचे कहते हैं यूरेटर्स। ये गाइस यूरेटर्स क्या करते हैं, यूरिन को यहाँ पे डालते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, एक तो ग्रेविटी की वजह से भी नीचे आता है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होता जाता है। आफ्टर इट इज फिल्ड अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, फिर हमको इसको रिलीज करते हैं। अब गाइस रिलीज करने में ना, ये देखो एक स्पिंक्टर मसल होता है। बेटा, ये आपके कंट्रोल में होता है। एक्सटर्नल स्पिंक्टर आपके कंट्रोल में होता है,
इंटरनल स्पिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। स्पिंक्टर मतलब लाइक इट्स अ दरवाज़ा, ठीक है। अपना दरवाज़ा खोलते हो और यूरिन को फ्लो करने देते हो, मतलब वो नहीं होता डैम का दरवाज़ा खोलना, जैसे ही डैम का दरवाज़ा खुलता है पानी भर 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 करके बहता है, तो वैसे ही ये स्पिंक्टर मसल है। दो होती हैं, एक इंटरनल जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है और एक्सटर्नल जो कि आपके कंट्रोल में होती है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग पे है, ये यूरिनरी ब्लैडर ना यहाँ पे ओपन होता है, मतलब ये टैंक मान लो, ये ओपनिंग है, बलून नहीं है तो बलून मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, बलून का जो माउथ होता है ना वो है आपका स्पिंक्टर मसल, ठीक है। तो गाइस इसको आप नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो, ओके सर। देन देखो आपकी अगर ऑनलाइन क्लास कोई 1 घंटे से ज़्यादा चल जाती है और आपको वॉशरूम जाना होता है, तो देख रहे होता तो भाई का प्लैनेट तक पहुंच गया। तो ये कई बार मेरे साथ होता है, क्लास ले रहा होता मतलब मेरा आफ्टर द क्लास तो गाइस ये स्पिंक्टर मसल हमारी मदद करता है ये सब चीज़ें करने में, ठीक है। इन अंकल के स्पिंक्टर यूरिनरी ब्लैडर और स्पिंक्टर मसल में बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो गाइस एक ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन करके टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। कलर क्या होता है गाइस, इसका क्लियर येलो बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम पिगमेंट्स होती है। गाइस जो यूरिन होता है उसका कलर स्लाइटली येलो होता है ना, और येलो कलर गाइस यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है, जो कि आरबीसी जब टूटते हैं ना तो एक यूरोक्रोम पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से ये येलो कलर का होता है, ठीक है। अब गाइस अब आप ज्यादा पानी पीते हो, इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर तो योर यूरिन विल बी वेरी लाइट कलर, है ना। इफ यू ईट इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर योर यूरिन विल बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो इट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ द पर्सन, है ना। देन वॉल्यूम, जनरली 1 to 1.5 लीटर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। पीएच क्या रहता है गाइस, 5 to 8। द पीएच ऑफ द यूरिन इज 5 to 8, इट जनरली एसिडिक, है ना, और ये 5 to 8 होता है। स्मेल स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ अमोनिया, है ना, यूरिन का स्मेल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज उसमें अमोनिया होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 1.003 to 1.035, ठीक है। आपको जो सा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये बेटा ये हमें बताएंगे हमारे अभिषेक सर, हमारे फेवरेट अभिषेक सर बताएंगे कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो अभिषेक सर से पूछ के मुझे बताना, ठीक है। वेरी गुड। देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन गाइस, यूरिन में गाइस कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो सर ऑर्गेनिक क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक वो होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक जो सोडियम, पोटेशियम, इन सब का, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये देखो गाइस ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप ये वाले देखोगे ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बड़ा होता है, C6H12 O6, ये ग्लूकोज है ना, ये देखो NaCl, बस 2 मॉलिक्यूल, ये देख रहे हो 6 + 12 18 24 एटम्स आते हैं। अरे गेटिंग अ पॉइंट। तो यूरिन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड और अदर्स, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया, अदर्स एक्सेट्रा, ठीक है। वेरी गुड। नाउ गाइस अब ना कई बार ना डिसीज हो जाती है ना, तो हमें कैसे पता चलता है, मान लो यूरिन का कलर इज डिफरेंट, से द कलर ऑफ द यूरिन इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो रेड कलर का यूरिन है, इट इज वेरी येलो कलर यूरिन, तो दैट मीन्स गाइस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है। फॉर एग्जांपल हीमेटूरिया, हीमेटूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन, है ना, मतलब यूरिन में ये नॉर्मल यूरिन, ये देखो ब्लड वाला यूरिन है ना, तो इसमें क्या मतलब देयर सम प्रॉब्लम, है ना, मतलब इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन और ट्यूमर्स। आपने सुना होगा पथरी हो गई अंकल को, या फिर देयर आर स्टोन इन हिज किडनी और हर किडनी, तो इन दैट केस गाइस द यूरिया में ब्लड आ जाता है, तो दैट मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए, है ना। कई बार गाइस यूरिन में ना ग्लूकोज होता है, यूरिन में ग्लूकोज होता है ना, प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन ग्लूकोज, यूरिन इन ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। व्हाट इज इट कॉल्ड एज गाइस, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। मतलब क्या है, यूरिन में ग्लूकोज इज देयर, इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। तो गाइस आपने देखा होगा डायबिटीज होते हैं ना जिन लोगों को, उनके यूरिन में ग्लूकोज होता है, क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता एंड दे आर नॉट एबल टू यूज द ग्लूकोज, दैट इज व्हाई इट इज ग्लाइकोसूरिया। देन गाइस एक होता है एल्बमिनूरिया। अब ये क्या है सर, एल्बमिनूरिया, बेटा एल्बमिनूरिया इज मतलब एल्बमिन नाम का एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है एल्बमिन नाम का, ये यूरिन में है, एल्बमिनूरिया, है ना। ये क्या है, देयर इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द यूरिन। अब ये क्या करता है गाइस, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ बॉमन्स कैप्सूल और हाई प्रेशर। मान लो बॉमन्स कैप्सूल में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो क्या होता है कई बार प्रोटीन भी
फिल्ट्रेट में आ जाता है, ठीक है। या फिर मान लो बॉमर्स कैप्सूल बहुत ही परमिएबल हो गया, परमिएबल मतलब ये अलाउ कर रहा है एल्बुमिन को जाने में, तो मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मतलब कुछ इन्फेक्शन हो गया है। ये क्यों हो जाता है? इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, राइट। आपने सुना होगा जॉन्डिस, लिवर की डिसीज होती है, लिवर सिरोसिस, अनीमिया, इन सब में क्या होता है गाइस? बाइल पिगमेंट इन यूरिन, है ना, इसमें क्या होता है? बाइल पिगमेंट यूरिन में आने लगते हैं एंड द एंटायर बॉडी बिकम्स वेरी येलो। अगर आप देखोगे तो आंटी का स्किन इज वेरी येलो। तो दिस ऑल्सो मीन्स कि हाँ भैया देयर इज अ प्रॉब्लम इन द पर्सन। जॉन्डिस में क्या होता है? बाइल पिगमेंट यूरिन में आने लगते हैं, जबकि बाइल पिगमेंट वो आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। देन हाउ डू वी कंट्रोल द यूरिन गाइज? गाइज एक हार्मोन होता है ADH हार्मोन, जिसका नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? बट ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये अगर ब्लड में होगा, मतलब इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? इस पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है इसको, है ना। तो ये क्या करता है गाइस? ये क्या करता है? ये causes absorption of water. What does it cause? Absorption of water. मतलब जब मान लो मेरी बॉडी में पानी कम है, से आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं सन में घूम रहा हूँ, तो गाइस मेरी बॉडी विल रिलीज लॉट्स ऑफ ADH सो दैट वाटर कैन बी अब्सॉर्ब फ्रॉम द यूरिन, मतलब यूरिन में ज़्यादा पानी ना जाए। हमने बोला था ना कि रीअब्जॉर्प्शन होता है सेकेंड स्टेप में, सो दैट द वाटर कैन बी अब्सॉर्ब्ड बैक विदाउट रिलीजिंग मच ऑफ द यूरिन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। इफ ADH इज प्रोड्यूस, है ना, क्या होता है यहाँ पे, है ना, इंक्रीजेस द, सो या, तो व्हाट हैपेंस गाइस? ADH होता है तो वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है और यूरिन कम होता है। ADH नहीं है, इफ ADH is not there, in that case what happens guys? Urine production is more because water absorb नहीं हो रहा, that is called as guys diuresis, ठीक है। एक्स्ट्रा यूरिन प्रोड्यूस होने को क्या कहते हैं हम? डाईयूरेसिस, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? डाईयूरेसिस। तो ADH कब प्रोड्यूस होता है? समर में, और समर में क्योंकि वाटर को अब्सॉर्ब होना चाहिए, विंटर में ADH कम प्रोड्यूस होता है, तभी वाटर अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। कूल, वेरी गुड। अब एक और टर्म है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन। सर ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? बेटा बताता हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन इज गाइस मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट इन द टिश्यूज एंड ऑस्मोसिस। मतलब बताता हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है गाइस? मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस इन द बॉडी। क्या मेंटेन करना है हमें? आयोनिक बैलेंस। अब कोई सा आयोनिक बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा आयोनिक बैलेंस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की बेसिस पे ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आयंस डिसाइड करते हैं कि वाटर किस तरफ मूव करेगा। समझ, मान लीजिए ट्यूब है मेरा, इमेजिन दिस इज द ट्यूब, दिस इज द ट्यूब। इफ आयंस आर मोर इनसाइड ओवर हियर, in that case what will happen? Water will move in, water will move in. In case ions are more outside, अगर ions बाहर ज़्यादा हैं तो क्या होगा? ट्यूब में से वाटर बाहर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ions डिसाइड करते हैं कि यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा कब? जब ट्यूब्स के अंदर सोल्यूट ज़्यादा होगा, और अगर ट्यूब्स के बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो वॉट यस गाइस ऑस्मोसिस कम होगा और यूरिन एग्जैक्टली कम बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑस्मोसिस कम नहीं होगा मतलब द वाटर विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर सॉल्ट्स आर मोर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे कि देखो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? It is movement of substance from a region of high concentration to a region of low concentration, right? This is osmosis. अब इसमें क्या हो रहा है guys? देखो, and through a semi-permeable membrane. It is very important. Osmosis is movement of fluid from a region of high concentration to a region of low concentration through a semi-permeable membrane. Very good, very good sir. अब देखो बेटा, ये ब्लैक कलर का है वाटर मॉलिक्यूल, ये है शुगर मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो वाटर बहुत ज़्यादा है, ये वाटर इज मोर, तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द शुगर, राइट। इफ यू कैन सी वाटर यहाँ पे मूव कर जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। क्यों? देखो शुगर यहाँ पे ज़्यादा था, है ना, शुगर यहाँ पे ज़्यादा था, आयंस यहाँ पे ज़्यादा थे, देयर आर मोर आयंस प्रेजेंट ऑन दिस साइड, सो द वाटर विल स्टार्ट मूविंग इन द दिस साइड। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल गाइज, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होता है क्या होता है? हमारे
वाटर और वी स्टार्ट स्वेटिंग बाहर आने लगती है, वाटर स्टार्ट मूविंग। एक्सेस ऑफ फ्लूइड जब होता है बॉडी में उसको कहते हैं ओएडेमा। ये देखो, अगर ऑस्मो रेगुलेशन आपका सही से नहीं चल रहा तो क्या होगा, या तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना, होठ सूखने लगेंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजी। अगर ऑस्मो रेगुलेशन एक तो कम हो गया वाटर, देयर इज अनदर केस व्हेन द वाटर इज मोर, फॉर एग्जांपल ओएडेमा guys, if you can see there is more water, so these are all disorders related to the kidney। समझ पा रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है किडनी। यस, देन गाइस आपने देखा होगा कॉलेरा में ना डिहाइड्रेशन हो जाता है। इफ यू हैव सीन इट, कॉलेरा में क्या होता है ना, देयर इज कंटिन्यूअस वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। डायरिया में, सॉरी, कॉलेरा में क्या होता है, देयर इज रिपीटेड डायरिया, मतलब लूज मोशंस होते हैं। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो ट्रीटमेंट में कहते हैं ORS सोल्यूशन देना इज गुड। ORS इज गाइस ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है ना, ORS सोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, मेनली वाटर एंड आयंस होता है। ORS में क्या होता है, वाटर और आयन, मतलब आप नमक और नींबू का पानी सुना है, नमक और चीनी का पानी पिला दो, तो चीनी क्या होता है, ग्लूकोज, नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो ये आयंस देते हैं बेचारे को। ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है कभी भी, यू मिक्स वाटर, आयन, और अगर आप गर्मी में भी देखा होगा ना, आपको नमक वाला पानी या नींबू पानी पिलाते हैं, क्यों, क्योंकि इट रिहाइड्रेट्स योर बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेंटेनिंग द करेक्ट वाटर एंड आयोनिक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कॉलेरा में क्या होता है, वाटर और आयन लूज करते हो, तभी आपको वाटर एंड आयन वापस गेन करना पड़ता है। तो गाइस इमेजिन व्हेन एवर यू आर फीलिंग लूजिंग लॉट्स ऑफ वाटर, यू शुड डू दिस, ओके। तो ये अंकल कह रहे हैं किडनी का बीमारी बहुत खराब है, 10-20 बार पानी पियो और 20 बार जाओ, मतलब if you have problem of kidney, you spend your life in hospital, ठीक है। I don't know how many of you have seen this, but yeah, it is funny. Then, yeah. So there's one more thing, there are some people जिनका ना किडनी खराब हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग, तो वी गिव देम आर्टिफिशियल किडनी और ऑल्सो कॉल्ड एज हेमोडायलिसिस। सर आप हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं बेटा, वी टेक द ब्लड ऑफ दिस पर्सन, है ना, वी टेक द ब्लड ऑफ दिस पर्सन, पास थ्रू अ मशीन, इस मशीन के थ्रू पास करते हैं। फिर इस मशीन में जब ये ब्लड जाता है इस इंसान का, द यूरिया कम्स इनटू द मशीन एंड द यूरिया फ्री ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पर्सन। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, मतलब इस इंसान का किडनीज आर नॉट वर्किंग, मतलब यूरिया इज नॉट एबल टू रिमूव, यूरिया रिमूव नहीं हो रहा, और यूरिया रिमूव नहीं हो रहा तो मैंने पहली क्लास में बताया था क्या होता है, टॉक्सिक होता है, यूरिया रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इधर यूरिया रिमूव नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन का ब्लड को हम इस मशीन से डालेंगे, मशीन से यूरिया निकल जाएगा, कम इनटू द मशीन एंड इट विल बी पंप्ड बैक, द प्यूरिफाइड ब्लड विल बी पंप्ड बैक इनटू द पर्सन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज का आर्टिफिशियल किडनी, है ना। ये क्या करता है, 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक, मतलब 12 आवर्स लेने पड़ते हैं ट्वाइस अ वीक। ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल किडनी है उसकी तरह काम नहीं करता, बट या एग्जैक्टली इट यू हैव टू गिव 12 आवर्स, तो इट्स अ प्रॉब्लम बट देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डायलिसिस वर्क बेटा, देखो होता क्या है, जो ब्लड है ना, ब्लड में से जो यूरिया है वो, ये डायलिसिस मशीन में ना एक केमिकल होता है, तो ब्लड में से यूरिया डिफ्यूजन की वजह से इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाता है। मतलब देखो डायलिसिंग फ्लूइड में क्या होता है, यूरिया नहीं होता, यूरिया बहुत कम होता है, तो ब्लड और डायलिसिंग फ्लूइड, डायलिसिन मतलब डायलिसिंग फ्लूइड, इन दोनों का कॉम्पोजिशन ऑफ दम सेम होता है, बस इसमें यूरिया नहीं होता। तो क्या होता है, जब ये दोनों इधर से पास करो, जब ब्लड को मैं इससे पास करता हूँ तो क्या होता है बेटा, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ये इसके पैरेलल फ्लो करता है, तो इससे क्या होता है, जो यूरिया मेरे ब्लड में होता है वो इट कम्स इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्यों, देखो ब्लड में यूरिया कंटेंट हाई है, डायलिसिस में यूरिया कंटेंट कम है ना, एंड द यूरिया कम्स इनटू दिस थिंग बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है, तो दैट इज गाइस आई हैव टू कीप रिप्लेसिंग दिस डायलिसिंग फ्लूइड, मेरे को डायलिसिंग फ्लूइड चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि ऑस्मोसिस चलता रहे, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, वेरी गुड। जल्दी से चेक कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन इज, यस गाइस, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? बहुत ईजी है, एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द मैन, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द हार्मोन विच इंक्रीजेज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी, कौन सा हार्मोन किडनी में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है? इस केस 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 या DHA, सोमैटोस्टैटिन, ADH और होते हैं NBS गाइस। 5 4 3 2 1 go एग्जैक्टली गाइस, मैंने बताया था ना ADH और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी, जो कि मेंटेन करता है, अब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है। तो गाइस टेल मी, मुझे कमेंट में बताओ, समर में ADH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि कम? समर में, विंटर में, किस में कितना ADH प्रोड्यूस होता है? मतलब समर में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि विंटर में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? ठीक है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। द ब्लड वेसल विच लीव्स द किडनी इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन, आयोटा, इंफीरियर वीना कावा। इसका इस बताओ कौन सी ब्लड वेसल है जो कि विच लीव्स द किडनी? कम ऑन, 5 4 3 2 1 एग्जैक्टली गाइस, रीनल वेन। देखो मैंने बताया था ना, ये मेरी किडनी है, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है और रीनल वेन ब्लड को लेके जाती है वहाँ पे, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस विच किडनी रेगुलेट्स द कंटेंट ऑफ द बॉडी इज वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, बाइल सेक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन। द प्रोसेस बाय विच किडनी रेगुलेट्स वाटर कंटेंट इन द बॉडी इज गाइस 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 go. Exactly guys, osmoregulation. Osmoregulation is the process of maintaining water and ionic balance in the body. The muscle which guards the urethra, sphincter muscle, valve, urethral tube. कौन सा मसल जो यूरेथ्रा के पास होता है जो कि हेल्प करता है हमारी मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन होता है बेटा रिलीज ऑफ यूरिन। कम ऑन, एक्जैक्टली, चलो यस, आंसर इज ए, स्पिंक्टर मसल। मैंने बताया ना, स्पिंक्टर मसल इज लाइक द दरवाजा विच ओपन्स। वेरी गुड। On a cool and a wet day, people urinate more because of, अच्छा wet day इसलिए लोग ज़्यादा सूसू कर रहे हैं। Reduced rate of sweating, kidney is more active on a wet day, nephrons no longer absorb water, or in case all of these. On a cool and wet day, people, yes guys, urinate a lot. Why? 5 4 3 2 1 go. एग्जैक्टली गाइज, रेड्यूस्ड रेट ऑफ स्वेटिंग। तो होता क्या है, स्वेटिंग कम होती है तो लॉस ऑफ वाटर कम होता है ना, इसलिए क्या होता है, यूरिन में से वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं होती। यू कैन से सर किडनी इज मोर एक्टिव ऑन वेट डे, नो, ऐसा कुछ नहीं है, किडनी को ज़्यादा एक्टिव नहीं है। नेफ्रॉन नो लॉन्गर अब्जॉर्ब वाटर, नहीं, नेफ्रॉन अब्जॉर्ब करते हैं बट ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते, राइट। तो आंसर शुड बी ए। शाबाश शाबाश, अच्छा, वेल डन, ग्रेट जॉब, है ना। तो आज हमने क्या करा, रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट के बारे में पढ़ा, ऑस्मो रेगुलेशन और हीमोडायलिसिस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। वेरी गुड गाइस। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट गाइस आपको सेशन कैसा लगा, और ये होमवर्क करना मत भूलना। नेम 2 रीजन्स इन द नेफ्रॉन विच आर, अरे ये तो पुराना होमवर्क है, नया होमवर्क देते हैं। नया होमवर्क है गाइस, अच्छा, होमवर्क इज गाइस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, ठीक है, ये है होमवर्क आपका, ठीक है, एक्सप्लेन हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो डू दिस, है ना, वेरी गुड। एंड गाइज जैसे कि आपको पता है VDNT यहाँ पे आप ये वाला कोड यूज़ करोगे तो यू विल गेट 15% डिस्काउंट ऑन वेदांतु का प्रो कोर्स, ठीक है। अगर आप कोर्स लेने वाले हो तो यूज़ दिस कोड टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। एंड यस गाइज, फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक करना मत भूलना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप अमेजिंग, स्टे अमेजिंग एज यू ऑल आर। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स होमवर्क और आंसर बताना, और आपको सेशन कैसा लगा मुझे बताना जरूर, ठीक है। बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे, टेक केयर।